हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है नीतीश कुमार शाह। आज हम बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री में कुछ पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते भी हैं और इसमें कोई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा, मेरे साथ आप मेहनत करते रहिए। आप मैं ऐसे चैप्टर वाइज भी आपको कहिएगा तो बता दूंगा, लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, चलो थैंक यू। एक स्टार्ट करते हैं। देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपका सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को क्या किया जाता है कि जो प्रकाश होता है, ठीक है, लेंस और प्रकाश के बीच में आप रख सकते हो वस्तु को। ठीक है, तो आपका देखिए लेंस और आपका प्रकाश केंद्र यहाँ पे बोलना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में कुछ मिस किया गया है। ठीक है, इंग्लिश क्वेश्चन आप देखिएगा तो सही होगा। ऐसे यही आंसर होगा, प्रकाश केंद्र जो होता है उसके बीच में रखना चाहिए। और आपका जब जब वस्तु को कांच में देखिए, जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है, देखिए तो कांच में प्रकाश की चाल तो कम होगी, और प्रकाश की चाल कम होगी तो आपका तरंग दैर्ध्य जो होता है क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य जो होता है आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका तरंग दैर्ध्य जो होता है बढ़ता है। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य जो होता है आपका बढ़ेगा। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए जब प्रकाश जाता है, देखिए प्रकाश पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्या होना चाहिए कि आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, तभी आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। ठीक है, तो विरल माध्यम से हीरे से कांच गलत हो जाएगा। आपका जल से कांच में, हाँ ये संभव हो सकता है। जल से आपका जल से कांच में विरल माध्यम ही सघन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वायु से जल में ये भी हो सकता है। ठीक है, और आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 6 का मेनली ऑप्शन आपका आपका यदि तो तीनों ही आपका विरल से सघन में जा रहा है तो आपको हीरा से कांच यहाँ पे ये ऑप्शन कर सकते हो। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन में कुछ मिसिंग किया गया है। और प्रकाश तंत्रु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर वर्क करता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे वर्क करता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जो होता है, मृगमारीचा की भी घटना इसी के कारण होती है। आप इस घटना को जरूर ध्यान दें। ठीक है, और प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में सौर सेल हमारा इंपॉर्टेंट हिस्सा रोल अदा करता है। ठीक है, सौर सेल हमारा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में आपका डायनेमो वर्क करता है। आपका ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर जो होता है, सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर जो होता है आपका, सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर जो होता है कितना होता है आपका, सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर आपका 1.5 इंटू 10 के पावर 7 केल्विन होता है। ठीक है, 1.5 इंटू 10 के पावर 7 केल्विन होता है। आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आपका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा 10 का। ठीक है, 10 का ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ सकता है, उसके बाद आपका सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर, देखिए दोनों ही क्वेश्चन आपको दोहरा दिया गया है। ठीक है, तो अगले स्लाइड पे हम चलते हैं। अगले स्लाइड पे, अगला स्लाइड क्या है हमारा, अगले स्लाइड पे देखते हैं कि क्या अगले स्लाइड में है। ठीक है, हाइड्रोजन बम आधारित है। देखिए, जितने भी हाइड्रोजन बम होते हैं ये आपका तारे होते हैं, जितने भी हाइड्रोजन बम या तारे होते हैं वो सभी के सभी आपका नाभिकीय संलयन पे आधारित होते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन पे आधारित होते हैं। ठीक है, और एटम बम जो होता है, एटम बम वो आपका नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। एटम बम, ठीक है, एटम बम। ठीक है, एटम बम जो होता है, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। देखिए, सिलिकॉन जो होता है आपका एक प्रकार का त्रिसंयोजी आपका होता है। ठीक है, त्रिसंयोजी होता है। ठीक है, दो होता है, एक पंचसंयोजी होता है और एक आपका त्रिसंयोजी होता है। तो ये धातु है, इस वजह से ये त्रिसंयोजी होंगे। ठीक है, त्रिसंयोजी होंगे। ठीक है, ठीक है, तो त्रिसंयोजी और पंच संयोजी, यहाँ पे ऑप्शन में आपका ये त्रिसंयोजी होना चाहिए। ठीक है, आपका यही ऑप्शन आपका दो गो ही होता है, आपका त्रिसंयोजी और आपका 5 संयोजी दो ही होता है। और यहाँ पे यदि आपको संयोजकता पूछेगा तो संयोजकता 4th होता है। ठीक है, ये आप कर दीजिएगा। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन की खोज, आपका प्रोजेस्टेरोन की खोज जो किया था एंडरसन नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, 16 के सी आंसर हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन की खोज एंडरसन नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। और आपका एक कूलम में जो होता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी तार का प्रतिरोधक निर्भर करता है। देखिए, प्रतिरोधक जो होता है लंबाई, प्रतिरोधकता जो होता है एक कांस्टेंट होता है शायद। ठीक है, आपका लंबाई पर, पदार्थ क्रॉस सेक्शन एरिया पर कोई नहीं, आपका डी ऑप्शन कर दीजिएगा। ठीक है, 18 के डी। ठीक है, 18 के डी कर सकते हो। देखो, 18 के डी कर सकते हो। ठीक है, आपका यही आंसर होगा डी। ठीक है, और इसमें आपका देखिए, यदि आपका कहेगा कि पदार्थ जो इसमें आपका यदि प्रतिरोध केवल कहता तो प्रतिरोध का फॉर्मूला जो होता है, प्रतिरोध में एल पे भी डिपेंड करता है, यानी कि तार की लंबाई पे भी, उसके मोटाई पे भी डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और इस सभी चीज़ों पे डिपेंड होता है। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो होगा, यदि कोई ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज के अलावा ना दिया होता तो पदार्थ पर ही निर्भर कर सकता था। ठीक है, ठीक है, पदार्थ की प्रवृत्ति पे निर्भर करता है। यहाँ पे क्या कुछ मिस किया है। ठीक है, आपका यहाँ पे पदार्थ की प्रवृत्ति देना चाहिए। ठीक है, और खाली पदार्थ दिया है तो इस पे हम कोई डिपेंडेंट नहीं करेंगे। पदार्थ में धातु और अधातु दोनों ही आते हैं। ठीक है, सो इस वजह से यहाँ पे कुछ
केवल पदार्थ कहेगा तो उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन आपका पदार्थ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रवृत्ति उसको देना होगा, ठीक है। और 1 वाट घंटा जो होता है, 1 वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 के पावर, आपका 1 वाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 के पावर 3 जूल होता है, ठीक है। 10 के पावर 3 जूल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका हो जाएगा, ठीक है। और आपका मैक संख्या उपयोग किसकी चाल निर्धारण कर सकते हो? देखिए मैक संख्या में आपका विमान की स्पीड इससे निकाल सकते हो, ठीक है, और विमान की स्पीड निकाल सकते हो इससे, ठीक है। और इसमें आपका ध्वनि के वेग के सापेक्ष इसमें निकालते हैं, और इसमें विमान का ही वेग निकाला जाता है, ठीक है। और मैक संख्या जो होता है, मैक संख्या जो होता है ध्वनि के वेग के सापेक्ष जो होता है निकाला जाता है, ठीक है। यदि कहे कि किसके सापेक्ष निकाला जाता है, तो ध्वनि के वेग के सापेक्ष निकाला जाता है। और किसका निकाला जाता है, तो आपका जितने भी होते हैं विमान होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उन सभी का इससे वेग आप निकाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो होगा, अगला क्वेश्चन जो होगा इसमें, अगला क्वेश्चन जो होगा आपका, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। देखिए एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कह सकते हो। बी ऑप्शन हो जाएगा 21 का, 21 का बी हो जाएगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए पानी की सतह पे जो होता है, पानी की सतह पे तेल की परत का चमकना, देखिए इसका मेनली कारण जो होता है आपका व्यक्तिकरण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, व्यक्तिकरण होता है, ठीक है। पानी की सतह पे बुलबुला का भी चमकना, इसका भी मेन कारण आपका व्यक्तिकरण ही होता है, ठीक है। धूप में चश्मे की पावर जो होती है आपका जीरो डायोप्टर की होती है, ठीक है। धूप की चश्मे की जीरो डायोप्टर की होती है, ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश का विचरण का कारण जो होता है, देखिए वायुमंडल में प्रकाश के विचरण के कारण जो होता है, पर प्रकाश के विचरण का कारण धूल कण, मेनली धूल कण होता है, ठीक है। वायुमंडल में धूल कण, ना कि जलवाष्प, ठीक है। और यदि आपका ऑल ऑफ द एबव देता तो आपका जलवाष्प भी सेकंड ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर वर्क करता है, इसके बारे में पीछे ही बता चुका हूँ कि प्रकाश तंतु जो होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है ना, कि बहुत दूर दूर तक संकेत भेजने में सक्सेसफुली वर्क करता है, ठीक है। तो आपका ये इसका ये आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? देखिए प्रकाश की गति जो होती है सबसे मैक्सिमम जो होती है निर्वात में होती है, और न्यूनतम जो होती है आपका कांच में होगी। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। और सबसे आपका मैक्सिमम जो होगा निर्वात में हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? ये आपका विकिरण द्वारा, ठीक है, इसको रेडिएशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आपका 3 होता है, चालन, संवहन और विकिरण, 3 मेथड होते हैं, ठीक है। चालन द्वारा ओनली ठोस में होता है, ओनली ठोस में चालन द्वारा या सॉलिड में, ठीक है। और संवहन द्वारा लिक्विड एंड गैस में होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन दोहराया जाता है, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर में थर्मोमीटर का कार्य, देखिए रेफ्रिजरेटर में थर्मोमीटर का कार्य जो होता है, थर्मोस्टेट का कार्य जो होता है तापमान को कम करना, गलत, तापमान को कम करना इसका कार्य नहीं होता। एक तो इसका एक समान थर्मोस्टेट का रहा है, तो एक समान ताप बनाए रखना थर्मोस्टेट में, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। ऐसे रेफ्रिजरेटर क्या करता है, टेम्परेचर को कम करता है या रिड्यूज करता है, लेकिन यहाँ पे थर्मोस्टेट कर रहा है तो उसको एकदम स्टेबल बनाए रखेगा, टेम्परेचर को एकदम समान बनाए रखेगा, ठीक है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पे, देखिए फ़ारेनहाइट स्केल पर आपको निकालना पड़ेगा। फ़ारेनहाइट स्केल पे ऐसे तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट पे निकालिएगा तो आपका फ़ारेनहाइट में आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आपको पता होगा आपका इसका फॉर्मूला होता है C बराबर 5/9 इंटू F-32, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा इसका, इसका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक जो होता है, केल्विन तापमान में बर्फ का गलनांक जो होता है आपका 273 केल्विन के अप्रोक्स होता है, 273 केल्विन होता है, ठीक है। आपका बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है गलनांक ऐसे, ठीक है। और इसी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और सो थैंक यू, हम अगले स्लाइड में फिर से आपसे बात करेंगे, ठीक है। और यदि आप कमेंट करिएगा तो हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर वाइज जितने भी आपके चैप्टर बताएंगे उनमें से कम हर एक चैप्टर वाइज 50 क्वेश्चन को पढ़ा दें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन उसमें टकरा जाए। क्या कि प्रीवियस ईयर मेरे पास एक प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है, जिसे मैं स्पेशली मैंने प्रीवियस ईयर से ही तैयारी किया था, ठीक है। तो आप कहिएगा तो, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू, अगले स्लाइड में आपसे भेंट होगी, ठीक है, थैंक यू।